हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल का। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया कि ट्रांसफार्मर का करंट कैसे निकालेंगे, फुल लोड करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं उसमें जो लॉसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड कि ट्रांसफार्मर में दो तरह की लॉसेस होते हैं। एक होता है कोर लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। और इस कोर लॉस के अंदर में आता है फ्रेंड, एक आता है अपना हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है हमारा कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस। एक होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड हिस्टैरिसीस लॉस का कि है और ये हमारे उसमें ट्रांसफार्मर में क्यों होता है। तो कोर लॉस के अंदर में आता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो सबसे पहले ये आप जान लो कि कोर लॉस क्या है। कोर लॉस वोल्टेज की वजह से होता है, इसलिए इसको हम फिक्स लॉस या कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। क्योंकि जो भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं हम वो 11 kV जैसे 66.6 kV का बनाए, तो वो जो फिक्स है कि इतना वोल्टेज उसको सप्लाई देना है, तो वोल्टेज फिक्स लगता है लेकिन करंट वेरी करते रहता है। इसलिए जो कोर लॉस बोलते हैं इसको फिक्स लॉस भी बोला जाता है, कांस्टेंट लॉस बोलते हैं इसको फिक्स लॉस बोलते हैं कोर लॉस को। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है क्यों फ्रेंड्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। हमको सबको पता है कि जो ट्रांसफार्मर जो एसी पावर सप्लाई में काम करता है, हम जब ट्रांसफार्मर को एसी पावर सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे जो एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट की वजह से उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड भी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमको। एसी करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो भी अल्टरनेटिंग रहता है। और कोर में क्या होता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक बार क्लॉकवाइज में घूमता है मैग्नेटिक फील्ड, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो जब हमको क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और एंटी क्लॉक में घूमता है, तो दोनों के बीच में जो कोलाइड होता है उस लॉसेस को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, है ना। जो लॉस होता है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। अल्टरनेटिंग एसी करंट की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अल्टरनेटिंग रहता है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी अल्टरनेटिंग रहता है, अल्टरनेटिंग। तो उसकी वजह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दोनों के बीच में कोलाइड होता है, उस लॉसेस को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हाउ टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर है, जो ट्रांसफार्मर का कोर रहता है, आपको सबको पता है कि थिन ब्लेड से बनाते हैं, पतले वाले ब्लेड से बहुत सारे ब्लेड को एक साथ लगा के बनाते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हिस्टैरिसीस लॉस को जो हाई परमेबिलिटी का हम कोर यूज़ करते हैं, हाई परमेबिलिटी का कोर यूज़ करते हैं, जिसके वजह से हमारे जो लॉसेस हैं हाई परमेबिलिटी का के यूज़ करने से हमारे लॉसेस वो कम होते हैं। तो हाई परमेबिलिटी का यूज़ करने के हम CRGO सिलिकॉन स्टील का कोर बनाते हैं। CRGO क्या होता है, CRGO सिलिकॉन स्टील का कोर बनाते हैं। जो CRGO होता है वो कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, हाई परमेबिलिटी की वजह से हमारा जो लॉसेस है वो कम होते हैं, क्योंकि हाई परमेबिलिटी का हम कोर बनाते हैं, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट का वो हमको कम होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने के कारण लॉसेस भी कम होते हैं। इस तरीके से हम लॉसेस को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं फ्रेंड एडी करंट लॉस क्या होता है। ये तो हो गया हिस्टैरिसीस लॉस की बात। दूसरा होता है एक एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस क्या होता है, तो एडी करंट लॉस जैसे हम एसी पावर सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को, तो वो जो फ्लक्स के थ्रू प्राइमरी से सेकेंडरी में हमको सप्लाई मिलता है। तो जब एसी करंट फ्लक्स के थ्रू प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है और सेकेंडरी के जब वाइंडिंग में वो फ्लक्स कट करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो हमको ईएमएफ मिलता है। सेकेंडरी साइड में हमको ईएमएफ मिलता है, मतलब वोल्टेज मिलता है। तो ईएमएफ की वजह से वहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस होगा। जब ये वोल्टेज मिला तो करंट का प्रोड्यूस होने से वहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट का करंट फ्लो होता है। कोर में सिलिकॉन एडी करंट लॉस में क्या होता है फ्रेंड, ट्रांसफार्मर वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है और अल्टरनेटिंग करंट के कारण वहाँ पे जो उसका करंट जो हमको मिलता है, ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, फिर करंट मिलता है। तो करंट जो है कि उसको सिर्फ वाइंडिंग में फ्लो होना चाहिए, तो करंट वाइंडिंग में ना फ्लो होके जो कोर है, कोर भी तो कंडक्टर ही है, कोर में भी फ्लो होने लगता है। तो कोर में हमको क्या होता है, कोर में फ्लो होने की वजह से जो करंट है वो सर्कुलेटिंग फॉर्म में करंट का जो मैग्नीट्यूड है सर्कुलेटिंग फॉर्म में वहाँ पे घूमने लगता है करंट का मैग्नीट्यूड। तो इसके वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए भी क्या करते हैं, जो कोर में लेमिनेशन करते हैं, इसके सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन किया जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड, इसको रिड्यूस करने के लिए सिलिकॉन स्टील का
लेमिनेशन किया जाता है कोर में लेमिनेशन किया जाता है ताकि इसकी परमिटिविटी बढ़े और जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कम हो और लॉसेस कम हो, क्योंकि करंट के मैग्नीट्यूड की वजह से सर्कुलेटिंग फॉर्म में जो घूमने लगता है कोर में, उसी वजह से एडी करंट लॉस होता है। तो जो कोर लॉस होता है उसकी जो अगर थिकनेस की बात करें तो कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तब तो अगर इसके थिकनेस की बात करें तो जो कोर है जहाँ पे 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं जैसे फॉरेन वगैरह में, तो वहाँ पे 0.50 mm का थिकनेस रखते हैं इसके लेमिनेशन का। कोर में जो लेमिनेशन करते हैं रिड्यूस करने के लिए एडी करंट लॉस को, और जैसे हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज का यूज़ करते हैं तो इसका होता है 0.35 mm का लेमिनेशन लगाते हैं कोर में ताकि एडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जा सके, इसका मैग्नीट्यूड कम मिले। इसी तरीके से बात करते हैं फ्रेंड, कोर लॉस तो हो गया कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है, और उसी तरीके से बात करते हैं कि हम कॉपर लॉस क्या होता है। तो कॉपर लॉस बहुत ही सिंपल है। कॉपर लॉस क्या होता है, इसका जो किसी भी मटेरियल हो, वो चाहे कंडक्टर भी हो या चाहे कोई भी डिवाइस हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी चीज़ क्या होती है, आइडियल नहीं होती, 100% इफिशिएंसी में काम नहीं करती। उसी तरीके से जो कॉपर होता है कंडक्टर, तो इसका खुद का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो लॉसेज होते हैं, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो लॉसेस होते हैं उसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो लॉसेस होते हैं उसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कितना लोड दिए हैं। मान लो हम 20% लोड दिए हैं ट्रांसफार्मर में, तो 20% लोड की वजह से लोड कम है तो यहाँ पे करंट कम फ्लो होगा, करंट कम मिलेगा हमको, तो यहाँ पे लॉसेस कम होंगे, है ना। और यहाँ पे मान लो अगर 80% लोड में चला रहे हैं तो ज़्यादा लोड की वजह से हमको करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो यहाँ लॉसेस बढ़ेंगे। ये इसलिए वेरिएबल लॉस रहता है कॉपर लॉस की, लोड के हिसाब पे डिपेंड करता है। अगर लोड बढ़ाएंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो लॉसेस ज़्यादा होगी, और लोड कम करेंगे तो करंट कम फ्लो होगा तो लॉसेस कम मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।